दिनेश दत्तन जी, आप बताइए कि जो हिंदू सम्मति का यहाँ पे आपका वर्धापन दिन का कार्यक्रम था, तो इसमें आपने किस प्रकार से दिक्कतें झेली है, शुरुआत से बताइए ताकि सभी लोगों को समझे। हमारे हिंदू सम्मति एक छोटा सा संगठन है जिसका अभी केवल 4 साल ही पूरा हुआ। सन 2008 का 14 फरवरी कलकत्ता में केवल 300 लोगों का उपस्थिति में इस संस्था का हमने शुरू किया था। उसके बाद हर साल 14 फरवरी हमने इसका स्थापना दिवस मनाते हैं। मतलब 2009, 2010 और 2011 3 साल लगातार 14 फरवरी हमने बड़ा मैदान में यह स्थापना दिवस मनाया। पहले 2 साल स्वामी श्रद्धानंद पार्क में और लास्ट ईयर सुबोध मल्लिक स्क्वायर में हमने मनाया। हमने पुलिस का परमिशन लिया, कलकत्ता कॉरपोरेशन जिसका अंडर में सारे पार्क्स होता है उसका परमिशन लिया और हमें कोई दिक्कत नहीं आया। इससे पहले इस बार भी हमने सुबोध मल्लिक स्क्वायर का अनुमति लिया, पुलिस हेडक्वार्टर से अनुमति लिया, कलकत्ता कॉरपोरेशन से अनुमति लिया। सारे तैयारी जोर शोर से चल रहा था। हर साल हमारे ये कार्यक्रम बिल्कुल शांतिपूर्ण होता है, किसी का कोई दिक्कत नहीं होता है, कभी कोई तोड़फोड़ नहीं होता है, हिंसा नहीं होता, कहीं कुछ तनाव नहीं होता। लेकिन पता नहीं इस साल अचानक 8 तारीख रात को मेरे घर पे कलकत्ता कॉरपोरेशन और पुलिस हेडक्वार्टर ने नोटिस भेज दिया कि तुम्हारा परमिशन हमने रिवोक कर दिया, कैंसिल कर दिया, तुम प्रोग्राम नहीं कर सकते हो। और कोई भी कारण नहीं बताया। मुझे समझ में आ गया कि ये जो तृणमूल की सरकार आई है, ममता बनर्जी जिसका चीफ मिनिस्टर है, मुसलमान का जो लॉबी, इस्लामिक लॉबी काम करता है, उस लॉबी का प्रेशर से हमारा परमिशन बिल्कुल बगैर किसी कारण से कैंसिल कर दिया। हम बहुत मुसीबत में आ गया, क्या करें अब। हमने पुलिस से बार बार कांटेक्ट किया, कॉरपोरेशन से कांटेक्ट किया। हमने बताया कि आपका क्या प्रोग्राम है, किस लिए आप परमिशन आपने कैंसिल किया। उसने कहा नहीं नहीं हमारा अपना प्रोग्राम है। मैंने क्या प्रोग्राम भाई? बोला हमारा स्पोर्ट्स का ट्रायल है, जो बिल्कुल सरासर झूठ था। फिर हमने पुलिस से रिक्वेस्ट किया, ठीक है हमें कोई दूसरा विकल्प स्थान दे दीजिए, ऑल्टरनेटिव स्थान दे दीजिए, हम उसमें कर लेंगे। लेकिन पुलिस का तो इंटेंशन ही गलत था कि हिंदुओं का दबाना मुसलमानों को तुष्ट करने के लिए, इसलिए हमें वो नहीं देंगे, जगह नहीं देंगे, तुम मरो। हमारा गांव गांव तक सूचना पहुंच गया, हम कैंसिल भी नहीं कर सकते। और क्यों कैंसिल करेंगे? ये भारत है, ये हिंदुस्तान है, यहां हिंदू अपना कार्यक्रम नहीं कर सकता। मुसलमान जब रास्ता बंद करके कलकत्ता का जो मेन चौराहे है वो सारे बंद करके नमाज पढ़ता है, वो कौन सा पुलिस का परमिशन लेता है? लेकिन इस देश में कानून तो दादागिरी का, गुंडागर्दी का कानून चलता है हमारे इस राज्य में, इसलिए हमें कानून का पाठ पढ़ाया जाता है। तो हमने भी जिद किया, हमें प्रोग्राम करना है, हम वापस नहीं लेंगे। हम कलकत्ता हाईकोर्ट में अपील किया, रिट पिटीशन किया। 10 तारीख को रिट पिटीशन में हमें स्टे ऑर्डर मिला, मतलब जो कॉरपोरेशन ने परमिशन कैंसिल किया था उस पर स्टे मिला। फिर भी हमें पार्क बंद करके रखा है, हमें निर्माण कार्य कंस्ट्रक्शन करने नहीं दे रहा पुलिस। जबरदस्ती है, दादागिरी है। हम बहुत कोशिश किया। कलकत्ता कॉरपोरेशन ने 13 तारीख को, मतलब जस्ट कार्यक्रम के पूर्व दिन, कोर्ट बंद होने से केवल 5 मिनट पहले शाम को 4:25 पर वो हाईकोर्ट का स्टे ऑर्डर को कैंसिल करने के लिए
उन्होंने चीफ जस्टिस के रूम में अपील किया। कल जी, ये आपका कार्यक्रम अयशस्वी हो या कार्यकर्ता इस बैठक के लिए ना पहुंचे, इसके लिए सरकार ने किस किस प्रकार से प्रयास किए थे? जगह जगह में हमारे जो कार्यकर्ताओं ने पोस्टर लगाया था, इस कार्यक्रम के लिए पत्रक बांटा था, उस पर मुसलमानों ने विरोध करना शुरू कर दिया। हमारे पोस्टर और पत्रक सब कुछ कानूनी है। जो प्रिंटिंग लॉ है उसको पालन करते हुए हर पोस्टर पर, हर पत्रक पर पब्लिशर का और प्रिंटर का नाम और एड्रेस दिया हुआ है। अगर किसी का कोई आपत्ति हो तो हमारे खिलाफ केस दर्ज कर सकता है। लेकिन मुसलमान जगह जगह में हमारे पोस्टर फाड़ना शुरू कर दिया। ये तो स्वाभाविक है, लेकिन अजीब बात यह है कि जगह जगह में पुलिस आकर सड़क के चौराहे से हमारे पोस्टर फाड़ना पुलिस स्वयं खड़ा होकर शुरू कर दिया। उसमें विशेष करके साउथ 24 परगना के बासंती थाना के पुलिस, जीवनतला थाना के पुलिस, हावड़ा जिला के बागनान थाना के पुलिस, साउथ 24 परगना के रायडिगी थाना के पुलिस, नॉर्थ 24 परगना के मीनाखा थाना के पुलिस हमारे पोस्टर फाड़ रहा है। यह पुलिस का काम है। अगर पोस्टर में कुछ गैर कानूनी है तो मेरे नाम पे केस डालो ना। लेकिन पुलिस मुसलमान की दबाव के कारण स्वयं पोस्टर फाड़ना शुरू कर दिया। और हमने जो पत्रक बांट रहे थे हमारे कार्यकर्ताओं ने, इसी कलकत्ता शहर में जादवपुर में हमारे एक समर्थक, 82 साल उनकी उम्र है, रंजीत कर उनका नाम है, 82 ईयर्स ओल्ड, वो पत्रक बांट रहे थे। किसी ने कंप्लेन नहीं किया। मुसलमान, वहां मुसलमान है ही नहीं, कोई कंप्लेन नहीं किया। लेकिन जादवपुर थाना का पुलिस सुओ मोटो केस किया। रंजीत कर को, उस वृद्ध आदमी को पकड़ के ले गए, उनका अरेस्ट किया और उन पर, मुझ पर और उस पत्रक का जो पब्लिशर के रूप में जिनका नाम है हमारे ही पदाधिकारी प्रकाश चंद्र दास, हम 3 पर केस डाल दिया। उसमें सेक्शन लगा दिया 295A, जिसमें सांप्रदायिक और कुछ इंस्टिगेशन का है 298 और 120B, जिसमें राष्ट्र के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी ये आरोप है। ये 3 सेक्शन लगाकर केस डाल दिया और 82 ईयर्स ओल्ड रंजीत कर को जेल में डाल दिया। और उसके बाद पुलिस ने मेरे घर पे छापा मारना शुरू कर दिया मुझे पकड़ने के लिए। मैं गिरफ्तारी से बचते रहे क्योंकि मुझे पता था हमारे कार्यक्रम को नष्ट करने के लिए यह पॉलिटिकल प्रेशर के कारण पुलिस कर रहा है। पुलिस से जो कोई बात करता है वो कहता है क्या करे, हमें तो ऊपर का आदेश मानना है। मतलब पुलिस यहाँ कानून का पालन नहीं करते, उनका राजनीतिक बॉस, मंत्री और MLA MP उनका आदेश का पालन करते। कानून का पालन बंगाल के पुलिस नहीं करते हैं। और जगह जगह में हमारे कार्यकर्ताओं को सताना, प्रेशर डालना, डराना, धमकाना, यह काम पुलिस ने कर दिया ताकि लोग आ नहीं पाए। लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं ने हिम्मत से डटे रहे, अपने अपने एरिया में लोगों का संगठित किया, सारे आने का व्यवस्था किया। लेकिन अंतिम मुहूर्त तक, लास्ट मोमेंट तक पुलिस ने हमारे कार्यक्रम को, हमारे कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए प्रयास किया, हर तरह का प्रयास किया। ममता बनर्जी की पार्टी के कैडर ने ही पुलिस से ममता बनर्जी कैडर का काम करवाया। यह सबसे कष्ट की और सबसे दुख की बात है। जिन ममता बनर्जी ने जनता की समर्थन के आधार पर सत्ता पे बैठी, आज जनता के ताकत पर नहीं चल रही है, पुलिस के ताकत पर हिंदुओं को कुचलने, दबाने का कोशिश कर रही है। लेकिन हमारे बंगाल के हिंदू
एक बार विभाजन का शिकार बन चुका, अब दोबारा वो विभाजन का शिकार नहीं बनना चाहता है, दोबारा और रिफ्यूजी होना नहीं चाहता है।